दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, मैं ईश्वर से प्रतिदिन कामना करता हूं कि आपका एक सीट इस परीक्षा में सुनिश्चित हो और मुझे आशा है कि निश्चित है कि आप इसमें सफल होंगे। इस समय इस चैनल से आप जान रहे हैं कि जूनियर एडेड का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है, जिसमें रोज़ लगभग 2 प्रैक्टिस सेट इधर 3-4 दिन से आपको मिल रहा है। अब थोड़ा सा मैं तरीका बदल रहा हूं। आपको एक प्रैक्टिस सेट और गद्य विधाओं पर आधारित जो प्रमुख रचना और रचनाकार हैं वो कंप्लीट तैयारी यहाँ से करवा दे रहे हैं, ताकि उससे कहीं कुछ भी प्रश्न अगर आए तो कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना? तो आज हम लोग हिंदी उपन्यासकार एवं उनकी समस्त कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक उपन्यासकार का जो प्रमुख जो भी रचनाएं हैं उपन्यास से संबंधित, वो सब का सब एक ही साथ हम लोग पढ़ेंगे। और चूंकि उपन्यास का क्षेत्र बहुत विशाल है, इसलिए इसका वीडियो हम लोग 2 भाग में पढ़ेंगे। अब प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप दोनों भाग को अवश्य पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं अगर कोई भाग छूट गया तो पश्चाताप करने के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से श्रीनिवास दास श्रीनिवास दास का जो उपन्यास है वह है परीक्षा गुरु, जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है। यहाँ से आपका 2 प्रश्न बनेगा। एक तो श्रीनिवास दास का उपन्यास पूछ सकता है पहला। दूसरा ये बनेगा प्रश्न कि इस प्रथम उपन्यास कौन है, तो परीक्षा गुरु हो जाएगा। और तीसरा एक प्रश्न और बनेगा कि परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो प्रकाशन वर्ष आपका हो जाएगा 1882। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी। भाग्यवती है इनका उपन्यास, जो 1877 में प्रकाशित हुई थी। बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है वो देख लीजिए। बालकृष्ण भट्ट का कथा रहस्य, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान, प्रकाशन वर्ष भी साथ में देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सब पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के साथ है, आप उसको देख लीजिएगा। आगे देखिए, ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का क्या है? श्यामा स्वप्न। ठीक है, जो 1888 का है। लज्जाराम मेहता का जो उपन्यास है, देखिए, धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार और आदर्श हिंदू। इसका प्रकाशन वर्ष भी है, देख लीजिएगा। राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू। क्या है? निस्सहाय हिंदू। बाबू देवकी नंदन खत्री का जो है, ये क्या है? यह इनके उपन्यासों का यहाँ देखिए, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, ठीक है, भूतनाथ, नरेंद्र मोहिनी और वीरेंद्रवीर। गोपाल राम गहमरी का देखिए, सरकटीलास, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद और जासूस की अयारी। यह रहस्यमय उपन्यास लिखे हैं, जासूसी उपन्यास लिखे हैं गोपाल राम गहमरी। ठीक है ना? किशोरीलाल गोस्वामी का देखिए, जिंदे की लाश, तिलस्मी महल, लीलावती, याकूती याकूती तख्ती, प्रणीन परिणय, मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंग लता और कुसुम कुमारी। अब मैं आपको ये भी इंगित कराते चल रहा हूं कि क्या क्या ज़्यादा पूछता है। चलिए, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चंद्रकांता अक्सर पूछता है, काजर की कोठरी पूछता है, भूतनाथ पूछता है, यहाँ सरकटी लाश पूछता है, जासूस की भूल पूछता है। ठीक है, यहाँ जिंदे की लाश, किशोरीलाल गोस्वामी, जिंदे की लाश, शीश महल, लीलावती, ये सब पूछता है। प्रेममयी और लवंगलता ये भी पूछता है। ठीक है ना? आगे देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ये 2 उपन्यास है जो बहुत प्रसिद्ध है और अक्सर ये पूछा भी जाता है। उसका नाम क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिकीला फूल। ये दोनों पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। लज्जाराम शर्मा का आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार। राधिका रमण सिंह का प्रेम लहरी। प्रेमचंद का जो उपन्यास गगन है, ये देख लीजिए। सेवा सदन, ये अक्सर देखिए, मैं बताऊं, यहां थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा।
प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं, इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष भी पूछता है। तो प्रकाशन वर्ष के साथ अगर आप तैयार करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। सेवा सदन इनका उपन्यास में अगर देखा जाए प्रकाशन वर्ष के अनुसार तो पहला उपन्यास है जो 1918 में प्रकाशित हुई थी। और इनका जो अंतिम है उपन्यास, ये पूछता है मंगलसूत्र, यह अपूर्ण है। हालांकि मंगलसूत्र के पहले गोदान है, गोदान इनका अंतिम माना जाता है क्योंकि मंगलसूत्र तो अपूर्ण है, इसलिए इनका अंतिम उपन्यास हो जाता है ये गोदान, जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। ये दो उपन्यास को दोस्तों आप इसको खूब बढ़िया से तैयार कर लेंगे। सेवा सदन, ठीक है ना, और यहाँ देखिए सेवा सदन इसका प्रकाशन वर्ष 1918 और गोदान इसका प्रकाशन वर्ष 1935। रंगभूमि पूछता है, इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 25। गबन भी पूछता है 31। कर्मभूमि पूछता है 33। ये इतना अब बढ़िया से तैयार कर लेंगे, बाकी तो सब पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वंभरनाथ कौशिक का माँ और भिखारी, ये दो उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं और ये दो ही हैं तो दो ही अक्सर पूछे जाते हैं। प्रेमचंद का जो उपन्यास है कंकाल है जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। तितली जो है कि 1934 प्रकाशित हुई थी। और इनका अपूर्ण उपन्यास जो है कि इरावती है। ध्यान दीजिएगा, अपूर्ण उपन्यासों पर जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ अक्सर पूछता है कि प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो मंगलसूत्र। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो इरावती। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, पांडेबेचन शर्मा उग्र जो है, यह इनके उपन्यासों की जो श्रृंखला है, देखिए चंद हसीनों के खतूत, ठीक है, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी, फागुन के दिन, ये इनके काफी चर्चित उपन्यास हैं, ठीक है। ऋषभ चरण जैन का देखिए, ऋषभ चरण जैन। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि आपका कमेंट हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है और एक मार्गदर्शन देता है कि किस तरह का वीडियो आपको चाहिए। कुछ नया सुझाव दें तो वो आमंत्रित है। और अगर आप केवल प्रैक्टिस सेट और इस तरह का थ्योरी दोनों पढ़ना चाहते हैं, यानी कि लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लेक्चर का बहुत सारा वीडियो अपलोड है जो आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जूनियर टीजीटी कंप्लीट कोर्स का एक आपका प्लेलिस्ट है, उसका लिंक, और जूनियर का एक मिक्स वीडियो का प्लेलिस्ट है, आप उसको देख लीजिएगा। और आप लोग कहते हैं कि सर थोड़ा सा लेवल और ऊपर बढ़ाइए, तो और ऊपर के लेवल का वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टीजीटी पीजीटी के प्लेलिस्ट का लिंक भी वहाँ पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। जो वीडियो आपके लाइक इंपॉर्टेंट लग रहा हो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो मैं यहाँ से हर एक विधा पर मैं शुरू कर दिया हूँ। उपन्यास पढ़ाऊँगा, कहानी पढ़ाऊँगा, नाटक पढ़ाऊँगा, रेखा चित्र, संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, सब कुछ यहाँ से आपको मिलेगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद साथ साथ व्याकरण भी पूरा का पूरा तैयार करवाया जाएगा। बस केवल आप बने रहिए। और सभी का सभी आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, वो भी फ्री में पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए। और सबसे बड़ी बात कि मेरे टेलीग्राम चैनल को मित्रों अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके लिए पड़ा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, बहुत ज़रूरी है वो, ठीक है ना, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऋषभ चरण जैन का जो है वह है दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे, वेश्यापुत्र, चंपाकली, मास्टर साहब, मैं खाना और चांदनी रात। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है वैशाली की नगर वधु, अक्सर पूछा जाता है। वयम रक्षाम अक्सर पूछा जाता है। सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर के नर्तकी, नरमेध भी पूछा जाता है और अपराजिता भी पूछा जाता है। जो मैं कह रहा हूं उसको आप उस पर विशेष रूप से फोकस करेंगे कि ये जो पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रताप नारायण श्रीवास्तव का देखिए, विदा, विजय, विकास, विसर्जन, बेकसी का मजार। इनका सबसे बड़ी बात है कि हर एक उपन्यास का जो
मतलब उसका क्या जो नाम रखे हैं, नामकरण जो किए हैं वह व या म से है। देखिए, विदा, विजय, विकास, विसर्जन, बेकसी। ठीक है ना, पहला अक्षर व या ब है, तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। वृंदावन लाल वर्मा का अक्सर पूछता है, गढ़ कुंडाल पूछता है, विराटा की पद्मिनी पूछता है, झांसी की रानी पूछता है, मृगनयनी भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, टूटे कांटे माधवजी सिंधिया, संगम, लगन, प्रत्यागत और कुंडली चक्र, ये इतना उपन्यास है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी उपन्यास के क्षेत्र में कुछ योगदान दिए हैं, हालांकि तो मूलतः कवि हैं, लेकिन गद्य साहित्य में उपन्यास के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा योगदान दिए हैं। तो देखिए, इनके उपन्यासों की श्रृंखला क्या है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुली भाट, काले कारनामे, ये इतना उपन्यास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। उसके बाद देखिए ऋषभ चंद्रन का जैनेन्द्र का परख। हाँ, जैनेन्द्र का उपन्यास अक्सर पूछता दोस्तों, जो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ उसको जरूर याद कर लीजिएगा बढ़िया से। परख अक्सर पूछता है, इनका पहला उपन्यास है। सुनीता पूछता है, त्यागपत्र पूछता है, कल्याणी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, ये इतना है। लेकिन शुरुआत का परख, सुनीता, त्यागपत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इलाचंद जोशी का सन्यासी, ठीक है ना, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी। देखिए, जहाज का पंछी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, जिप्सी देख लीजिएगा, सन्यासी देख लीजिएगा, ये इतना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर ये पूछे जाते हैं, बाकी तो सब आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। सजदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है, यह इनका 3 उपन्यास है और तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। यशपाल के जो उपन्यास है देखिए, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, विद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता पूछता है, दिव्या पूछता है, झूठा सच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है, तेरी मेरी उसकी बात, ये इतने उपन्यास यशपाल जी के हैं। आगे देखिए, भगवती चरण वर्मा का देख लीजिए, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछता है। भूले बिसरे चित्र भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भी इंपॉर्टेंट है। सामर्थ्य और सीमा, सबह नचावत राम गोसाई, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब आइए अमृतलाल नागर को देख लिया जाए। बूंद और समुद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुहाग के नुपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बांकेमल, अमृत और विष मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानस का हंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, खंजन नयन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा महाकालो शतरंज की मोहरें, ये इतना भी देख लीजिएगा। रांगे राघव को देखिए, रांगे राघव का जो उपन्यास है वह क्या है, कब तक पुकारूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुर्दों का टीला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और भी उपन्यास है देखिए, चीवर, राह न रुकी, अंधेरे के जुगनी, घरौदे, विषादमठ और हुजूर। इसके अलावा काका, प्रोफेसर, डॉक्टर, आखिरी आवाज़, बंदूक और बीन, छोटी सी बात, राई और पर्वत, ये भी देख लीजिएगा बढ़िया से। जिसमें ये नीचे वाली लाइन में डॉक्टर और हाँ, डॉक्टर देख लीजिएगा, राई और पर्वत देख लीजिएगा, ये इतना जरूरी है, ये भी अक्सर पूछता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी जो है कि यहाँ उपन्यास के क्षेत्र में अच्छा योगदान दिए हैं। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा अक्सर पूछा जाता है। चारुचंद्र लेख अक्सर पूछा जाता है। पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। हाँ, अनामदास का पोथा ये जो उपन्यास है, इसमें इसका एक दूसरा नाम भी है दोस्तों, ये अक्सर पूछता, ध्यान दीजिएगा, ये कई बार टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर सब में पूछता है। अथरैक, अथरैक्व आख्यान किस ग्रंथ को कहते हैं, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ को अथरैक्व आख्यान के नाम से जानते हैं, तो है अनामदास का पोथा। ठीक है, आगे बढ़िए। फणीश्वर नाथ ऋण बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका अक्सर पूछता है और आपके परीक्षा में ये हमको तो लग रहा है कि इनके किसी न किसी उपन्यास में से एक प्रश्न जरूर पूछेगा। मैला आंचल, परति परिकथा, जुलूस,
दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति। जिसमें मैला आंचल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है, सन भी पूछता है, आंचलिक उपन्यास के रूप में इसका नाम भी पूछता है। परती परिकथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलूस और दीर्घ तपा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलूस और दीर्घ तपा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देख लीजिएगा। नागार्जुन, नागार्जुन का जो उपन्यास है वह देखिए, वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ और बलचनमा। तो अब इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट इसमें, क्योंकि ये इससे अक्सर हर एक परीक्षा में मतलब इनके उपन्यासों को टच किया जाता है। राय मासूम रजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी जो है कि अक्सर पूछा जाता है। आधा गांव मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोपी शुक्ला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओस और बूंद है, सीन 75 है, हिम्मत जौनपुरी है, दिल एक सादा कागज, दिल एक सादा कागज भी ठीक है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। आगे देखिए, शिव प्रसाद सिंह अक्सर पूछता है इनमें से। अलग अलग बैतरणी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। गली आगे मुड़ती है, एकदम याद कर लीजिएगा। नीला चांद तो हो सकता है आए भी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद दिल्ली दूर है, औरत, कोहरे में युद्ध, वैश्वानर, ये सब है, इसको देख लीजिएगा। विवेकी राय का जो एक ही उपन्यास यहाँ दिख रहा है, बबूल। हिमांशु श्रीवास्तव का है रथ के पहिए, एक ही है। श्रीलाल शुक्ल का बहुत इंपॉर्टेंट है, राग दरबारी अक्सर पूछता है। फिर आदमी का जहर और अज्ञातवास भी उन्हीं का है। आगे देखिए, रामदरस मिश्र से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब इनके उपन्यासों को अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें कौन कौन है। पानी की प्राचीर, जल टूटता हुआ, आकाश की छत, ठीक है ना। और हाँ, ये तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आकाश की छत, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सूखता हुआ तालाब, 20 बरस, दूसरा आदमी, आदिम आदमी, ये सब देख लीजिएगा। राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव का जो उपन्यास है उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, सारा आकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। उखड़े हुए लोग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारा आकाश। फिर शाह और मात, कुलटा और मुखर चिंतन, ठीक है। इसके बाद मन्नू भंडारी, महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ। और मैं आपको बता दूं, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ये दोनों पति पत्नी हैं। और 1 इंच मुस्कान अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि यह दोनों लोग मिल करके लिखे हैं। 1 इंच मुस्कान जो है, यह दोनों लोग मिल करके इस उपन्यास को लिखे हैं। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों लोग मिल करके लिखे हैं, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। महाभोज भी इंपॉर्टेंट है और आपका बंटी भी इंपॉर्टेंट है, तीनों उपन्यास बहुत जरूरी है। मोहन राकेश का जो, नहीं, नरेश मेहता देख लीजिए, नरेश मेहता, नरेश मेहता का है यह पथबंधु था और डूबते मस्तूल। मोहन राकेश का है अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल, ये 3 इनका है। धर्मवीर भारती का देखिए, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। निर्मल वर्मा का देखिए, निर्मल वर्मा का है वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, उषा प्रियंबदा का रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंभे लाल दीवारें और अंतर्वशी, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। भीष्म साहनी का तमस अक्सर पूछा जाता है। बसंती है, कुंती, भाग्य रेखा, कड़ियाँ, झरोखे और माया दास की माड़ी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। तमस और माया दास की माड़ी ये अक्सर पूछा जाता है। आगे देखिए, मनोहर श्याम जोशी का है कुरकुर स्वाहा, क्या आप, लखनऊ मेरा लखनऊ, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गिरधर गोपाल का है चांदनी के खंडहर, कंदील और कुहासे, 2 ही उपन्यास है, ये अक्सर पूछा जाता है। आगे देखिए,
भैरव प्रसाद गुप्त, भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और गंगा मैया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। एक मशाल भी है, देख लीजिएगा। नरेंद्र कोहली, दीक्षा, संघर्ष, युद्ध, अवसर, आतंक, सात सहा गया दुख, बहुत इंपॉर्टेंट है। और समर 1 2 3 4 5 6, महासमर 1 2 3 4 5 6, ये देखिए। उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य, एक ही है, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। राजेंद्र अवस्थी का जो है जंगल के फूल, जाने कितनी आंखें। सच्चिदानंद धूमकेतु का है माटी की महक, ठीक है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सोजा हुआ जल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पागल कुत्तों का मसीहा अक्सर पूछा जाता है, सूने चौखटे। प्रभाकर माचवे का परंतु, क्षमा और सांचा, ये 3 उपन्यास है। देवराज का है पथ की खोज, अजय की डायरी, मैं, वे और आप, रोड़े और पत्थर, बाहर भीतर। अमृत राय का देखिए बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख, जिसमें नागफनी का देश अक्सर पूछा जाता है, नागफनी का देश। कमलेश्वर का सुबह दोपहर शाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। काली आंधी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आदमी, आगामी, अतीत, समुद्र में खोया हुआ आदमी, समुद्र में खोया हुआ आदमी। यादवेंद्र शर्मा का देखिए पथहीन, दिया जला दिया, दिया जला दिया बुझा, देखिए पथहीन, दिया जला दिया बुझा। गुनाहों की देवी, इंपॉर्टेंट है। मैं रानी सु प्यार दे, और मेरु केसरी। शैलेश मटियाने का एक ही उपन्यास है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है। बोरीवली से बोरीबंदर तक। और बदी उजम्मा का भी एक ही है, एक चूहे की मौत। तो दोस्तों, इस तरह से आपका ये पहला भाग उपन्यास का कंप्लीट होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, समस्त वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ से जो भी कंटेंट वहाँ अपलोड है वहाँ से प्राप्त कर सकें, ठीक है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।